प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और यह है बच्चों सूर शाम कविता का पद का अंतिम भाग यानी प्रश्नोत्तरी सीरीज़ में। और यहां तक हमने कुल मिलकर 14 पार्ट की तो पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर ली और 15 कर्नाटक का संपदा भी ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं और 2 ही बच गए। बाल शक्ति और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो भी मैं 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए प्रयास करूंगा। फिर आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गए तो आपको वीडियो क्या करना है, आप मेरा तो काम हो गया, मेरा जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी की अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, वीडियोस देखना है, किताब पढ़ना है, आपके फेयर में जो क्वेश्चन आंसर्स देखना है और परीक्षा लेके लिए तैयारी करना है। और परीक्षा में बच्चों 80 आउट ऑफ 80 सिक्योर करने के लिए कोशिश करना है। बच्चों देखो, इस पर जो पूरी तरह से जो मेरे वीडियोस है जो आपको कहाँ नहीं मिलेगी, जो यूट्यूब पर इस प्रकार के कन्नड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही इस डिटेल के एक्सप्लेनेशन जो नए ही है, शायद अब बहुत कुछ वीडियोस है आप दे सकते हैं। मैं अलग अलग जो यूट्यूबर्स क्रिएटर के मैं नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन ये जो मेरा प्रयास है ना बच्चों, ये आपके लिए है। फिर मेरे तो काम हो गया, फिर आप क्या करना है कि मन लगाकर वीडियो देखना है, किताब पढ़ना है, परीक्षा लिखने तैयारी होना है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದು ಸೂರ್ಯಶಾಮ್ ಪಾಠದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ, ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಮುಂದಿನ 15ನೇ ಪಾಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದವನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। 2 ಪಾಠಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋं की कभी हार नहीं होती। ಅವೆರಡನ್ನ ನಾನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 20 ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳು ಬರುವಷ್ಟು। ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಚಾನಲ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಈ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ। ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ನೀವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ। ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪಾಠಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಸೊ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಸೊ ನೋಡುವ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ನೋಡುವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು, ತಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಸೊ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ। सूरश्याम पद के रचयिता कौन है? और उसका उत्तर है बच्चों सूरदास। प्रश्न 2 है, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? भाई बलराम के प्रति है। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? गोरा था। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? ग्वाल। प्रश्न 5, यशोदा किसकी कसम खाती है? गोधन की। प्रश्न 6, बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? और उसका उत्तर है कि अपनी माँ यशोदा से। प्रश्न 7, बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? कृष्ण को। प्रश्न 8 है, बालकृष्ण का रंग कैसा था? काला। यह था एक वाक्य के लिए। बच्चों मैं आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ, आप मुझे क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है कि सूरदास का जन्म वर्ष बताना है। सूरदास का जन्म वर्ष क्या है, यानी सूरदास जी का जन्म किस वर्ष में हुआ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर से आपका उत्तर देखूंगा। और जैसे मुझे बहुत ही खुश होगा कि आपको जितने लोग आपको आंसर दोगे ना, और मैं सोचता हूँ कि ये लोग सभी ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂರದಾಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಏನು? ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। ಒಂದನೇದಿದೆ, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता है? और उसका उत्तर है कि कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता है, बलराम अपने सखाओं के साथ कृष्ण के रंग के बारे में है। और जैसे कृष्ण के बारे में वह चिढ़ाता है और वह कहता है कि तुझे माँ यशोदा ने जन्म नहीं लिया है बल्कि मोल लिया है, इस कारण कृष्ण भाई बलराम के साथ खेलने नहीं जाता है। प्रश्न 2 है बच्चों, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में यह कहता है कि जैसे ही नंद और यशोदा का रंग गोरा है और लेकिन आपका शरीर क्यों काला है, और जैसे ही आपको मोल लिया है लेकिन जन्म नहीं दिया है यशोदा, इस प्रकार बलराम कृष्ण को पूछता है।
प्रश्न 3 है, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्योंकि कृष्ण को ही वे मारती थी, लेकिन बलराम को कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। प्रश्न 4 है, बलराम अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? और जैसे बलराम अपने माता से शिकायत करते हैं कि भाई ने मुझे बहुत ही चिढ़ाता है, और जैसे ही वह बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, यह उसको शिकायत करता है बलराम ने कृष्ण अपनी माता को बलराम की है। प्रश्न 5 है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को इस प्रकार शांत करती है कि वे गोधन की कसम खाकर कहती है कि मैं हूँ तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। बच्चों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो आंसर है मैं फर्स्ट वीडियो में भी, इसका जो पार्ट 1 में ही मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अब ज़रूर लिखना है, इसमें लिखना है कि सूरदास के पद है सूरश्यामा, और जैसे इसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन के साथ कृष्ण और यशोदा का वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। और आगे लिखना है कि यहाँ पर कृष्ण को, यानी कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है, भाई बलराम ने उसे बहुत ही चिढ़ाता है और वह कहता है कि यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है, और इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता है। और बलराम बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, और नंद यशोदा का शरीर का रंग गोरा है और लेकिन आपका शरीर का रंग क्यों काला है। और इसी प्रकार यह चुटकी दे देकर ग्वाल भी हंसते हैं और उनको बलराम ने ही ऐसे करने के लिए शिकायत करता है। और कृष्ण कहता है कि माँ को तू मुझे ही मारने के लिए सीखी है, लेकिन भाई बलराम को कभी भी तू गुस्सा नहीं करती है। इस क्रोधयुक्त मुख देखकर यशोदा खुशी होती है और उसके क्रोध को इस प्रकार शांत करती है कि हे कृष्ण सुनो, तेरा भाई बलराम है वो जन्म से ही चुगल है और जैसे धूत है यानी दुष्ट है। मैं तो गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। यह था बच्चों सूरदास के पद का भावार्थ। आगे चलेंगे बच्चों। प्रश्न 4 में पद्य भाग को पूरा करना है। जैसे इसके पद्य को आपको लिखना है कि गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीरा, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सी कई देत बलबीरा। यह था। और सेकंड पद है बच्चों, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही ಗೋದನ ಕಿ ಸೌಹೌ ಮಾತಾ ತೂಪೂತ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತು ಪದದ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಬಲಭದ್ರವನ್ನು ಬಲರಾಮ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೀವಿ, ಜಸೋದ ಮಾತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂದ ಪಿತಾ, ರಿಜಾನ ಅಂದರೆ ಮೋಹಿತ ಹೋನ, ಖಿಜಾನ ಅಂದರೆ ಚಿಡಾನ, ಬಲಬೀರ್ನ ಬಲರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಜಸೋದನ ಯಶೋದ, ಜಸಮತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯರಿದೆ. सूरदास ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1540ರಲ್ಲಿ. सगुण भक्ति धारा की है कृष्ण भक्ति शाखा उत्तर प्रदेश की रून कथा में सूरदास जी का जन्म हुआ। सूरदास जी की मृत्यु हुई 1642 में 1642 में. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಹಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಜಸೋದ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಜಸೋದ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಸೋದ ಗೋರಿ है और कृष्ण श्याम है. श्याम यानी ग्वाल, और ग्वाल मित्र चुटकी दे देकर हंसते हैं, और बलराम चुगल को रे, और यह कृष्ण की बाल लीला है. आगे है इन शब्दों के आधुनिक रूप. यानी आपको पता है कि यह सब ब्रज भाषा में है, आपको आधुनिक रूप बताना है. मोही शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों मुझे है, और दूसरा है मोसो है, मोसो इसे मुझसे है. रिस शब्द का अर्थ है क्रोध है, और शरीर इसका अर्थ है कि शरीर, और सीखई, सीखई इसका अर्थ है कि सिखाना, और जसुमती इसका अर्थ है कि बच्चों यशोमती जशोदा कहते हैं. धूत यानी धूर्त दुष्ट, कान यानी कृष्ण, पूत यानी पुत्र, और जन्मत इसका अर्थ है कि जन्म से ही. इस प्रकार था बच्चों सूर श्याम पद पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. और जैसे ही अब 2 ही बच गए, और उसके बारे में आपको जल्दी वीडियो लाऊंगा. बच्चों मैं प्रश्न पूछा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि सूरदास जी का जन्म वर्ष क्या है. मैं प्रतीक्षा करता हूँ, वेटिंग करता हूँ आपके आंसर्स के लिए. मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय.